खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान से आए 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये तीनों पिछले 3 से 4 महीनों से आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 22 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई में आज सुबह 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को क्रीरी बारामूला के नजीबट गांव में हिलाक कर दिया गया। इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान भी शहीद हुआ है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने घेरे में लिया है और तमाम आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में छुपे बैठे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में इस इलाके में छुपे 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ओडिशा में गंजम के पास कलिंग घाटी में देर रात एक बस के पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हावड़ा के उधमपुर इलाके से बच्चों समेत 60 से अधिक यात्रियों को लेकर पर्यटक बस दरिंगबाड़ी में पश्चिम बंगाल में लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। और अब बात है राजसमंद की। राजसमंद जिला मुख्यालय से सटे पीपरडा NH8 पर मार्बल ब्लॉक से भरे ट्रेलर और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि 2 लोगों को मामूली चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर सड़क पर दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि 2 लोगों को मामूली चोटें आई और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। और आगे बढ़ेंगे। अमेरिका से खबर है। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 19 बच्चों समेत 21 लोगों की जान चली गई। हालांकि मुठभेड़ में पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर पूरे अमेरिका को दहला दिया है। टेक्सास के एक स्कूल में गोलीबारी, अमेरिका में 4 दिन का राष्ट्रीय शोक। अमेरिका के राज्य टेक्सास में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई। यहाँ एक युवक ने एक स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी की। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक हमलावर ने 2री, 3री और 4थी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को निशाना बनाया है। हमलावर युवक ने स्कूल के बाहर अपना वाहन खड़ा किया और स्कूल में दाखिल हुआ। स्कूल में दाखिल होने के समय हमलावर के पास एक हैंडगन और एक राइफल थी। हमलावर की पहचान युवाल्डे निवासी हाई स्कूल के छात्र सल्वाडोर रामोस के तौर पर हुई है। हमलावर ने स्कूल हमले से पहले अपनी दादी को भी गोली मारी। The suspect is deceased at this point. DPS is assisting with the investigation, and at this point, the investigation is leading to tell us that the suspect did act alone during this heinous crime. Families are being notified. And we are providing services to them as the district. स्कूल में हुए हमले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गहरा दुख जताया है और अमेरिका में 4 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। God bless the loss of innocent life on this sad day. And may the Lord be near the brokenhearted and save those crushed in spirit, because they're going to need a lot of help, a lot of our prayers. अमेरिका में खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। खासकर पार्टी और बार रेस्टोरेंट में सरेआम गोलीबारी में कई लोगों की जान भी जा चुकी है।
टेक्सास से पहले साल 2012 में कनेक्टिकट के न्यू टाउन में सैंडी हुक एलिमेंट्री हाई स्कूल में एक युवक ने गोलीबारी की थी। इस हमले में 20 बच्चों समेत 26 लोगों की जान गई थी, जो अमेरिकी इतिहास की सबसे भयावह मास शूटिंग में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दिया है। राज्यसभा के लिए भी नामांकन किया है। सिब्बल का सपा ने समर्थन किया है। नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। 16 मई को कांग्रेस से कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दे दिया था। मैं यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय का भरा है। अच्छा, निर्दलीय का भरा है, इंडिपेंडेंट का भरा है। और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्यागपत्र दे दिया। समर्थन सभी ने मुझको दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में? देखिए, आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी। तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी उठाएंगे। सीरियस कांग्रेस लीडर मैं अब नहीं रहा हूं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हक के लिए हल्ला बोल किया गया है। जयपुर में बिजली इंजीनियरों ने हल्ला बोला है। वेतन और एसीपी विसंगति के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। 13 जून को महापड़ाव की भी चेतावनी दी गई है। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। जयपुर में विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान में लगातार अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेता रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से पूरे प्रदेश भर में आज कनिष्ठ अभियंता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नज़ारा है राजधानी जयपुर के विद्युत भवन का, जहां पर तमाम जो जयंस हैं वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, इनके प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं। हेमंत जी, किस तरह की मांग है आप लोगों की और क्या कह रही है सरकार मांगों को लेकर? 2015 के अंदर 185वीं कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर ये फैसला हुआ था कि इनके हार्ड ड्यूटी देखते हुए, अन्य विभागों से तुलना करते हुए कि हार्ड ड्यूटी है, इन पे 4800 ग्रेड पे इनके साथ न्याय संगत है और 10 इंक्रीमेंट इनको दिए जाए। किंतु 185 कोऑर्डिनेशन कमेटी ना तो आज तक लागू हुई है। इसके पश्चात भी हमने काफ़ी टाइम से सरकार से मांगे कर रहे हैं कि हमारी जो न्याय संगत मांगे हैं, जो एक कनिष्ठ अभियंता को देनी चाहिए ऊर्जा विभाग के अंदर, वो नहीं दी जा रही है। 3 मार्च को हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पे सुबोध अग्रवाल जी एसीएस साहब ने एक कमेटी गठित कर एक प्रपोजल तैयार किया था। किंतु आज 2 महीने बाद भी वो प्रपोजल प्रशासन के पास ही है, राजस्थान सरकार के पास, वित्त विभाग के पास नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से आज कनिष्ठ अभियंता बहुत निराश है। तमाम जयंस के अंदर कितना गुस्सा इन डिमांड्स को लेकर? हमारी सिंपल से एक डिमांड है कि 185 कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी और उसकी जो सिफारिश है वित्त विभाग को भेजी गई थी, उनको लागू किया जाए। उसके अंदर सिंपल सा ये है कि हमें एक तो 4800 ग्रेड पे दी जाए, 9 साल बाद में एक कनिष्ठ अभियंता को सहायक अभियंता का वेतनमान दिया जाए, जो पहले दिया जाता था। आज 2007 से पहले ये चीज़ दी जाती थी कि एक कनिष्ठ अभियंता जब 9 साल पूरे करता था तो उसको एक सहायक अभियंता का वेतनमान दिया जाता था। लेकिन 2007 के बाद में इसको बंद कर दिया गया है। आज यदि अगर हमारा प्रमोशन नहीं होता है किसी कारणवश, यदि सरकार के पास में वैकेंट पोस्ट नहीं है, तो 27 साल तक हम लोग सिर्फ एक कनिष्ठ अभियंता बन के रहेंगे। चलो ठीक है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, सीट वैकेंट नहीं होने पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कम से कम फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। हमें 27 साल तक सिर्फ हम JEN पे ही अटके रहेंगे, ना हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, ना प्रमोशनल मिल रहा है। अगर आज ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ जयपुर शहर के अंदर हो रहा है, हर पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला लेवल पे, हर संभाग लेवल पे कनिष्ठ अभियंता इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। और 13 तारीख से हम लोग अगर हमारी बात जो मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम 13 तारीख से एक महापड़ाव करेंगे।
तो कुल मिलाकर के राजस्थान के जो तमाम विद्युत विभाग के जो जयन से अलग अलग डिस्कॉम्स के अंदर जो तैनात है वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की यही मांग है कि जो वेतन विसंगति उसे दूर किया जाए। प्रमोशन के लिए भले देरी हो रही है लेकिन वेतन विसंगति को दूर किया जाए और इन मांगों को अगर दूर नहीं किया गया तो 13 तारीख से ये तमाम जयन कामकाज छोड़ करके महापड़ाव पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अगली खबर का रुख करते हैं। देवा गुर्जर हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। कोटा कलेक्ट्रेट पर गुर्जर समाज की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में गुर्जर समाज के लोग शामिल हैं। हत्याकांड के सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। परिजनों ने गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगाया है। आपको जानकारी दे दें, 4 अप्रैल को देवा गुर्जर की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है और अब तक 26 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटा कलेक्ट्रेट से तस्वीरें हैं जहां पर गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। लगातार देवा गुर्जर हत्याकांड के सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इन लोगों द्वारा। और कोटा से सीधे सहयोगी योगेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अभी क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, भारी संख्या में जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जिला कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में नारेबाजी हो रही है। गुर्जर समाज के ये लोग हैं जो कि देवा गुर्जर हत्याकांड जो हुआ था उसके जो आरोपी हैं उनको सजाए मौत दिलवाने की जो है वो गुहार लगाने के लिए पहुंचे। इनके कई मांगे हैं इनकी, उनके साथ ये पहुंचे हैं। परिवार जो है उसकी सुरक्षा को लेकर के, सीबीआई जांच को लेकर के, मांग को लेकर के ये यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो गुर्जर बहुमूल्य के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे। तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे दूर तक, जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको लोग ही लोग दिख रहे होंगे। और ये इससे ये भी पता चलता है कि जो देवा गुर्जर है उसका इस समाज में कितना बोलबाला था, कितना फेमस था, कि जिसके लिए आज इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने सुबह से ही अंदाजा था पुलिस को कि किस तरीके की तस्वीर होने वाली है, इसीलिए जो जिला कलेक्ट्रेट परिसर है उसको छावनी में तब्दील कर दिया था। आपको बता दें कि 5 डिप्टी सहित सभी कोटा के जितने भी थाने हैं वहां के जो थाना अधिकारी हैं उनको सुरक्षा में लगाया गया है। पुलिस की जो व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं नारेबाजी जो हो रही है वो लगातार हो रही है और जो मांगे हैं उनकी, उन मांगों को पूरी करने के नारे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, देवा गुर्जर लोगों में काफी लोकप्रिय था और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, न्याय की मांग की जा रही है। लेकिन योगेश, परिजनों का यह भी कहना है कि गवाहों को धमकाया जा रहा है। क्या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई इसे लेकर? कौन वो लोग हैं जो धमका रहे हैं इन्हें? बिल्कुल, ये आरोप जरूर लगाया जा रहा है कि जो देवा गुर्जर का परिवार है उसको धमकियां मिल रही हैं, धमकाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल है। और यही इनकी मांग है, यही मुख्य मांग है कि देवा गुर्जर का जो परिवार है उसको जो है सुरक्षा मिले, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और इसी बात को लेकर के ये लोग पहुंचे हैं और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत जल्दी ही जो जितने भी आरोपी हैं एसआईटी गठन करके उनको पकड़ लिया, तमाम जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया है, जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं और मांग इनकी ये है कि जो परिवार है उसे सुरक्षा प्रदान करवाई जाए। जी योगेश, लेकिन सवाल अब ये है कि राज्य सरकार ने एसआईटी का भी गठन किया और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। अब तक 26 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, तो क्या इन्हें भरोसा नहीं है एसआईटी की जांच पर? सीबीआई जांच की मांग आखिर क्यों की जा रही है? बिल्कुल ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो 26 आरोपी थे वो सब पकड़े जा चुके हैं, सबको जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद
SIT की जो जांच है वो CBI जांच के लिए की इनकी मांग है। CBI जांच का ये लोग मांग कर रहे हैं। अब बड़ी बात यही है कि CBI जांच की मांग इसलिए की जा रही है ताकि जो आरोपी हैं उनके लिए बचने का कोई रास्ता ना निकल सके, क्योंकि जो गवाह हैं उनको धमकाने की बात हो रही है, इसीलिए इसमें CBI जांच की ये लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन योगेश, अभी लोगों का क्या कहना है वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कुछ करेंगे? क्या इसे लेकर कोई प्लान तैयार किया गया उनकी ओर से? बिल्कुल, हम प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारी मांगे पूरी करो। देवा भाई के लिए इंसाफ मिले और ये जो भी दरिंदे पकड़े गए हैं इनको फांसी की सजा होना चाहिए। जब तक देवा भाई को न्याय नहीं मिलेगी, जब तक पूरा राजस्थान को हम हिला के रख देंगे। डेंगू विधायक राजेंद्र विदुड़ी को सजा मिलेगी, जेल में डालो। देवा भाई को न्याय मिलना चाहिए, राजेंद्र विदुड़ी को सजा होनी चाहिए। डेंगू विधायक है ना राजेंद्र विदुड़ी, इसका हक है इस केस में, इसकी CBI जांच होना चाहिए। राजेंद्र विदुड़ी की जांच आप CBI से करवाना चाहते हैं कि राजेंद्र विदुड़ी पर शक है आपको? राजेंद्र विदुड़ी पर आरोप लगा रहे हो आप लोग? हाँ, राजेंद्र विदुड़ी का हाथ है इस मैटर में। अगर ये प्रशासन या पुलिस प्रशासन राजेंद्र विदुड़ी से CBI जांच नहीं हुई तो हम पूरी राजस्थान में चक्का जाम करने के। क्या कहना चाहते हैं आपके? कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार है, उसका साजिश है इसमें। राजस्थान के अंदर अगर उनकी सजा नहीं हुई। ठीक है योगेश, लगातार आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर से खबर है जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला। पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ और पथराव के साथ यहां पर फायरिंग भी की गई। 3 लोग बताया जा रहा है कि पथराव में घायल हुए हैं। अस्पताल में इन सभी को भर्ती कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। बाड़ी कस्बे के कसाई पाड़ा मोहल्ले की एक घटना बताई जा रही है जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सानू और अकबर, चांद और शाहरुख और सलाम, ये 6 भाई आए। मैं बाइक पर बैठा हुआ था, पीछे से उन्होंने मेरा गलीमान पकड़ के खींचा और फिर 6 के 6 मुझ पे सरियों से और पत्थर मेरे पैर हाथों में पट गए और एक फायरिंग थी, मुझको गोली थी, हाथ पर गोली लगी हुई है जो उन्होंने मेरे संग वारदात करी तो 6 के 6 भाग गए। खबर अजमेर से है। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कानाखेड़ी गांव में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया था। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ सकी है। लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस पीड़ित पक्ष को ही डरा धमका रही है। इंसाफ की आस में सैकड़ों ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। रात को हमारे एक बहन के साथ किसी ने रेपकांड कर दिया था सर। दूसरे दिन उसने विषगत पदार्थ खाकर सर आत्महत्या कर ली थी। अब जिन लड़कों को इन्होंने देखा है सर उनके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी है, उसके बावजूद सर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस बिल्कुल शुद्ध बेटी है सर, कोई भी कोई वहाँ जाता है तो उनको बाहर निकाल देती है और उल्टा उनके घर वाले इनके पास आते हैं, बोले हमसे फैसला कर लो, वो कर लो। अगर आज हमारी बेटी, आज इनकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ हो सकता है सर। ऐसे हमारे देश के अंदर बेटियां बिल्कुल असुरक्षित है सर। और अब खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के गांव नीराधनु की रोही में पुलिस टीम का बदमाशों ने रास्ते में आमना सामना हो गया। आरोपियों ने पुलिस की जीप को अपनी पिकअप से जोरदार टक्कर मार दी जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिर भी पुलिस ने सभी बदमाशों को पकड़ लिया। आपको बता दें कि पुलिस ट्रांसमिशन लाइन के तार चुराने के मामले में जांच के लिए जा रही थी। इससे पहले ही बदमाशों से रास्ते में टक्कर हो गया। 2 बदमाश हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की गाड़ी ने पुनः रुकवाने की कोशिश की मगर रुके नहीं और पुलिस की गाड़ी की टक्कर मार करके भागने का प्रयास किया, जिसको पुलिस टीम व थाने के पास जो नाकाबंदी कर रही थी पुलिस टीम, दोनों टीमों के जवानों ने मिलकर के इनको घेराबंदी करके बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। इस घटना में पुलिस के 3-4 जवानों के चोटें भी आई हैं जिनका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है।
वहीं झुंझुनू के सुल्ताना में कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई कर डाली। मारपीट की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने सुल्ताना चौकी में अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जाता है कि सुल्ताना में भगत सिंह सैनी की कॉस्मेटिक की दुकान है। मंगलवार को कई युवकों ने पहले तो दुकान के आगे 3-4 बार चक्कर लगाए, फिर दुकानदार को अकेला पाते ही दुकान में घुस आए और दुकानदार की पिटाई कर मौके से फरार हो गए। इस घटना से कारोबारियों में गुस्सा है। कारोबारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली है। वहीं झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज 15वां दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 432 नव प्रशिक्षु जवानों को पुलिस सेवाओं को निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से पूरा करने की शपथ दिलाई गई, जिसमें 218 महिला प्रशिक्षु जवान भी शामिल रहीं। इस दौरान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस संजीव नार्जरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, साथ ही कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान जवानों ने विभिन्न हैरतअंगेज और साहसिक करतबों की भी प्रस्तुतियां दी। प्रशिक्षु कांस्टेबल 2365 उदयपुर से के नेतृत्व में आगे बढ़े। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।